अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड। तो लेक्चर पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। इंक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड। ठीक है, हमने क्या इंक्रिप्शन करनी है कीज़ और पासवर्ड के साथ। तो हम इंक्रिप्शन तो अब तक कर रहे हैं, कोई कीवर्ड्स ही यूज़ करके कर रहे हैं, लेकिन पासवर्ड भी लग सकता है एज अ की। वो हमने देखना है कि वो किस तरीके से होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड पासवर्ड। पासवर्ड और कीज़ जो है उसमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो आइए देखते हैं क्या है। पासवर्ड्स आर यूज टू फॉर ऑथेंटिकेशन। आपको पता है जब भी आप मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई और बंदा अगर लैपटॉप या मोबाइल आपका पकड़ता है तो वो तब तक मोबाइल में या लैपटॉप में एंटर ना हो सकते जब तक आपकी इजाज़त ना हो। तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल या लैपटॉप सिक्योर होता है। तो आप पासवर्ड से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है हम क्यों पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो कीज़ भी हमने पढ़ ली हैं, उससे भी हम वाकिफ़ हो गए हैं कि हम इंक्रिप्ट करने के लिए या डिक्रिप्ट करने के लिए कीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास। अब इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, क्या हम पासवर्ड को एज अ की यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो हमने इस टॉपिक में देखना है। पासवर्ड्स आर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर ए सिस्टम। ऑथेंटिकेशन यानी कि कोई भी सिस्टम है आपका मोबाइल या लैपटॉप, उसमें ऑथेंटिकेशन यानी कि वही बंदा इस्तेमाल कर सकता है आपका लैपटॉप या मोबाइल जिसको आपका पासवर्ड का पता है। वियर एज क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर यूज टू रीड एंड इंक्रिप्टेड मैसेज। और कीज़ अभी हम पीछे का पढ़ लिया है, कीज़ को यूज़ करते हुए हम प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करते हैं या इंक्रिप्ट किए हुए मैसेज को डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी ए की इज़ नॉट सिनोनिम विद पासवर्ड। तो वो कह रहा है कंप्यूटर की सिक्योरिटी के हिसाब से जो की और पासवर्ड है वो एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, एक दूसरे के हम मायने नहीं हैं। लेकिन इट इज़ आल्सो पॉसिबल डैट ए पासवर्ड कैन बी यूज एज ए की। लेकिन ये कह रहा है कि पासवर्ड को हम एज अ की भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ डैट ए पासवर्ड। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो पासवर्ड है वो जनरेट किया जाता है, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक आप उसको जनरेट करते हो और उसको आप रीड कर सकते हो और उसको फिर बाद में आप याद रखते हो पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको कुछ अर्से बाद दोबारा भी नया बना सकते हो, यानी कि उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। और ये कौन यूज़ करता है, फॉर ए ह्यूमन यूज़। सिर्फ और सिर्फ जो पासवर्ड होता है वो ह्यूमन ही यूज़ करते हैं। जबकि वाइल ए की इज़ यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर और ए ह्यूमन। जो की है वो सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकता है और ह्यूमन भी। सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ कर सकता है, कोई भी प्रोग्राम ऐसा बना सकते हैं जो कि मैसेज को इंक्रिप्ट करे और बाद में डिक्रिप्ट करे। तो ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन जब होती है तो उसको क्या कहते हैं कि हमारे पास जो की है वो कौन यूज़ कर रहा है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ह्यूमन भी यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन तो यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, टू प्रोसेस ए मैसेज सॉफ्टवेयर और ह्यूमन। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर और ह्यूमन दोनों यूज़ कर सकते हैं कीज़ को, जबकि जो पासवर्ड होता है वो सिर्फ ह्यूमन यूज़ करते हैं। टू प्रोसेस ए मैसेज बाय यूजिंग डैट की एंड द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम क्या होता है, इसमें रूल्स होते हैं कि किस तरीके से मैसेज इंक्रिप्ट होगा और फिर उसको बाद में डिक्रिप्ट किया जाएगा। तो हमारे पास जो की है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहा है, ह्यूमन भी यूज़ कर रहा है, जबकि जो पासवर्ड है सिर्फ ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास इसका बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आपने ये टॉपिक बस यहाँ तक करना है। ये भी जो सवाल है आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। तो आपके पास सवाल ये आ सकता है, द डिफरेंस बिटवीन कीज़ एंड पासवर्ड्स या की एंड पासवर्ड। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ डैट पासवर्ड से लेकर यहाँ तक एल्गोरिथम तक आपने करना है। अगर आपको ये डिफरेंस आ गया 2 मार्क्स का। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली एक लाइन है आपके पास के की इज़ नॉट सिनोनिम विद पासवर्ड, तो आपको ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि आपको एक पूरी लाइन बना के दी जाए और बीच में यहाँ पर और दरमियान में आपसे पूछा जाए कि ये या एक दूसरे के सिनोनिम है, एटोनियम्स है, ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या हैं, इज़ नॉट सिनोनिम। इज़ नॉट सिनोनिम का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे के हम मायने नहीं है, बल्कि क्या है, इसको हम
ये एक दूसरे के क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, इज़ नॉट सिनोनिम, ये एक दूसरे के मायने नहीं है, बल्कि क्या है, एक दूसरे से मतलब में डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज़ आ सकती है ये वाली लाइन। तो एमसीक्यूज़ के लिए आप याद कर लें, इसको देख लें, करना आपने ये पूरा टॉपिक है याद है, और अकॉर्डिंग टू नीड पेपर में कहाँ कितना लिखना है वो आपने अपने माइंड से डिसाइड करना है। तो मेन मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस आ सकता है आपको, ये एमसीक्यूज़ आ सकता है आपके पास और आपके पास ये भी आ सकता है कि पासवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। तो पासवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, तो वो वाई वी यूज़ पासवर्ड, तो ये सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। पासवर्ड यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर ए सिस्टम, वेयर एज क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर यूज टू रीड एंड इनक्रिप्टेड मैसेज। ठीक है, ये देखिए ना, ये एक आपके पास इतना एक पॉइंट बन सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पासवर्ड और कीज़ जो है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ पासवर्ड एंड कीज़। तो उसका आंसर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन किसी तरह का भी इसमें से आ सकता है, आपने इसको कंप्लीट याद करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जो भी ये टीचर बताता है वो पॉसिबिलिटी बताता है, यानी कि अगर मैं कह रही हूँ ना कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो इसका मतलब है कि 90% है कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, लेकिन 10% चांसेस ये भी होते हैं कि आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपने कंप्लीट सारा लिख देना यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो बताया जाता है वो इस 90% बताया जाता है कि ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैप्चा। कैप्चा क्या होता है हमारे पास, डू यू नो कैप्चा। कैप्चा का मतलब ये होता है, जब भी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं या कोई आप साइन इन करते हैं या आप कोई क्लिक वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लिक जहाँ पर करने पड़ जाए, तो वो आपसे ना इस तरह का एक थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा सा आपसे एक करैक्टर्स दिखाता है और कहता है कि इसको बिल्कुल सेम इस तरह इसके अंदर लिखो, टेक्स्ट बॉक्स में लिखो। ठीक है, इस तरह का सेम। तो ये जो सिर्फ जो राइटिंग है ना, जो आपके पास थोड़ी सी ऊपर नीचे जा रही है, जो आपकी ये इस तरीके से जो इस तरह वेव हो रही है, या इस तरह की जो राइटिंग है ना, सिर्फ ह्यूमन पहचान सकता है, इस तरह की राइटिंग रोबोट नहीं पहचान सकता। तो हमने जो वेबसाइट्स होती हैं जो वो इसलिए इसको डालते हैं कैप्चा को, ताकि जो वेबसाइट्स हैं वो रोबोट ना यूज़ करे, यानी कि कोई भी रोबोट या मशीन वेबसाइट को यूज़ करके गलत इस्तेमाल ना कर रही हो या गलत इस्तेमाल ना करे। तो इस चीज़ से बचने के लिए वेबसाइट्स का यूज़ करती हैं कैप्चा का, कि आप कैप्चा एंटर करें, तो जैसे ये जो कैप्चा जब आ जाता है तो आप रोबोट अगर इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटर या कोई भी वेबसाइट, तो वो उसको एंटर नहीं कर सकेगा, तो वहीं पर काम स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन होगा वो फील कर देगा और वो अपना काम करता रहेगा। तो सिर्फ कैप्चा इसलिए होता है कि रोबोट से बचने के लिए, वेबसाइट को रोबोट से बचाने के लिए हमारे पास जो होता है ना कैप्चा इस्तेमाल होता है। तो कैप्चा की डेफिनेशन आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने सिर्फ ये करना है, द इमेज कंटेन टेक्स्ट इन इनरेगुलर फॉर्म। ये इनरेगुलर फॉर्म है, यानी कि ऊपर नीचे है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, कोई दाएं बाएं ऊपर नीचे हुआ है, तो इसको कहते हैं इरेगुलर फॉर्म, विच इज़ रीडेबल फॉर ह्यूमन, जो कि ह्यूमन तो पढ़ सकते हैं बट नॉट ईजीली फॉर ए मशीन, लेकिन कोई भी मशीन यानी कि कोई भी रोबोट इसको रीड नहीं कर सकता। ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कैप्चा का, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कर देना है। जो नीचे 2-3 लाइनें हैं वो आपने कट कर देनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पासवर्ड, कि एक पासवर्ड की अच्छी करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात क्या होती हैं। तो आपको पता होगा जब भी आप पासवर्ड रखने लगते हैं तो आपसे अक्सर वेबसाइट्स ये कहती हैं कि अगर आपने 6 करैक्टर लिखा हो लॉन्ग, तो वो कहती है कम से कम आप 8 करैक्टर लॉन्ग लाजमी लिखें, ताकि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो सके। तो देख लेते हैं, एक गुड पासवर्ड शुड बी डिफ़िकल्ट टू गेस और क्रैक। वो कह रहा है गुड पासवर्ड वो कहलाएगा जो कि गेस करना या उसको मालूम करना क्या होगा, मुश्किल होगा। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स। ये हम क्यों पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यानी कि गुड पासवर्ड क्यों बनाते हैं, ताकि वो बचाया जा सके अनऑथराइज्ड पीपल से, फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड अदर रिसोर्सेज, ताकि आपके फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड रिसोर्सेज गलत लोगों से बच सके। एक गुड पासवर्ड, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास, इज़ एट लीस्ट 8 करैक्टर लॉन्ग। आपके पास जो पासवर्ड है वो कितना होना चाहिए, लॉन्ग, इज़ एट लीस्ट 8 करैक्टर लॉन्ग। जब भी कोई वेबसाइट पर भी आप पासवर्ड जनरेट करने लगते हैं तो वो आपसे लाजमी कहता है कि 8 करैक्टर लॉन्ग होना चाहिए। डज़ नॉट कंटेन योर यूज़र नेम,
यानी कि जो आपने यूज़र नेम रखा है वो एज अ पासवर्ड मत यूज़ करें, रियल नेम ना यूज़ करें, किड्स नेम ना यूज़ करें और कंपनी नेम भी यूज़ ना करें। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी कोई पासवर्ड हैक करने की कोशिश करेगा तो वो सबसे पहले आपका नाम, आपके बच्चों का नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपका फ़ोन नंबर लगा के ट्राई करेगा कि हो सकता है आपने ये पासवर्ड रखा हो। तो इसलिए ये इस तरह का पासवर्ड रखने से अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डज़ नॉट कंटेन ए कंप्लीट वर्ड, और ऐसा भी होना चाहिए पासवर्ड कि वो एक कंप्लीट वर्ड पर मुश्तमिल ना हो ताकि इसको हैक करना मुश्किल हो जाए। इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड, अगर आपने पहले भी पासवर्ड को यूज़ किया हुआ है उस सेम वेबसाइट पर तो आपके पासवर्ड जो अगर न्यू लगा रहे हो तो पिछले पासवर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए आपका न्यू पासवर्ड, ठीक है। कंटेन अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर एंड सिम्बल्स, और ज़्यादा बेहतर क्या है कि आप अपने पासवर्ड में अपर केस भी यूज़ करें, यानी कि अल्फ़ाबेट अपर केस भी यूज़ करें, लोअर केस भी, कुछ अपन पासवर्ड में कुछ अल्फ़ाबेट आपने कैपिटल रखें, कुछ स्मॉल लिखें और कुछ बीच में नंबर भी ऐड कर दें, और हो सके तो कोई सिंबल भी इसमें ऐड कर दें, डॉट, हैश, कोई भी डॉलर, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकें, ठीक है, यूज़ कर लें ताकि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। तो हमारे पास ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड, ये आपको पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो आपने ये दोनों पॉइंट से याद करना, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, ठीक है। शॉर्ट अगर क्वेश्चन आ गया तो आपने ये सारा लिखना है, और लॉन्ग भी अगर आ गया तो भी आपने ये सारा लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।